नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SEPC लिमिटेड। ये स्टॉक 25.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 17.90% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 3,986 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 33.90% है। बुक वैल्यू 7.74 है एंड डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, 0% है इसकी डिविडेंड यील्ड। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैंने इसकी बनाई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फंडामेंटल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड काफ़ी टाइम लगता है फंडामेंटल एनालाइज करने के लिए, तो कुछ भारी मात्रा में रहेंगे कमेंट्स, तभी हम वो बना पाएंगे। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके छोटे से चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट पे देखिए, ये स्टॉक 50 एंड 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड रिसेंटली इसने यहाँ पे 50 एंड 200 दोनों DMA को प्राइस ने गोल्डन क्रॉस दिया है। PE रेशियो की बात करें तो मीडियन से अभी काफ़ी ऊपर दिखा रही है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे। 1 मंथ पे देखते हैं तो मीडियन यहाँ पे मीडियन से ऊपर तो है बट इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट यस ऊपर ज़रूर है यहाँ पे। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने में कोई बुराई नहीं है। सेल्स इन मार्जिन में हम अगर यहाँ पे देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा काफ़ी नीचे चला गया था, बीच में ऊपर भी आया था ये मार्च 2022 में। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40.15% आया था, फिर उसके बाद फिर से डाउन चला गया था। तो अभी के लिए 24.03% पे है। लास्ट क्वार्टर में 19.24% पे था। तो अभी ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड सेल्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई थी। सो अभी के लिए एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका हम चेक कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, जून में और जुलाई में 2 अपडेट आए हैं। मार्च में इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था 26.97% था, काफ़ी कम हो गया था। तो जून में इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाया, प्रमोटर्स ने बाई किया, 37.65% हो गया था। और जुलाई में इन्होंने फिर से थोड़ा सा कम किया, 33.94% है, मतलब राउंड फिगर में 34% के आसपास का इनका प्रमोटर्स का है। FIIs ने अपने छोटू सी होल्डिंग कम करी है जुलाई में, 0.65% था जून में एंड अभी 0.52% है। DIIs की होल्डिंग काफ़ी अच्छे स्तर पे है इस स्टॉक में। DIIs की जून में 24.93% थी, अभी 22.47% है। तो मंथ ऑन मंथ इन्होंने छोटी सी होल्डिंग कम करी है। पब्लिक के पास जो जून में था 36.78%, वो अभी 43.07% हो गया है। तो अगर हम इस चीज़ को क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें और जून का हम थोड़ा सा निगलेक्ट करके चलें तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी है, FIIs का भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है एंड DIIs का थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है ऑफ कोर्स यहाँ पे। एंड पब्लिक के पास 47.41% था, तो वो भी कम होता हुआ दिखाई दिया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है अभी के लिए। अभी ये स्टॉक मुझे लगता है बूम करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी के लिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं इसमें। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड दूसरा, मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम में आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार, मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए। तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है। जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है
वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी, बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी। एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं, तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा, और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है। एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी, तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले कुछ मैंने लाइंस लगाई हैं, एक ऑसिलेटर लगाया है, एक इंडिकेटर लगाया है। इंडिकेटर है हमारा बॉलिंजर बैंड का एंड ऑसिलेटर है हमारा RSI का। बॉलिंजर बैंड का यहाँ पे माउथ थोड़ा सा ब्रॉड होने की कोशिश कर रहा है। सो अभी के लिए एक बार हम देख लेते हैं कि ये लाइंस हमने क्यों लगाई है, और उसके लिए चलना पड़ेगा हमें इसके वीकली चार्ट पे। सो लेट्स गो देयर। तो वीकली चार्ट पे सबसे पहले देखिए, इसको मैं थोड़ा सा नैरो कर लेती हूँ। तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक अभी उस रेंज के आसपास है जहां पे इसको पहले बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉक कितने करीब 5 साल के आसपास इसी रेंज में घूमता रहा था। एंड काफी बार इसने कोशिश भी करी ऊपर जाने की, ऊपर गया भी था। ये यहाँ पे किस रेंज में है, ये 26 के आसपास है, यहाँ पे ये 46 के आसपास है। तो नो डाउट ऊपर जाने की फ्लक्चुएशन इसमें बहुत रही है, इसने स्विंग के मौके भी बहुत दिए हैं। यहाँ पे स्टॉक कितना नीचे गया था, 18-19 के आसपास गया था, फिर ये स्टॉक उसके बाद 38 के डबल इसने दिया है यहाँ पे। तो ठीक है, इसने स्विंग के मौके भी दिए हैं काफी अच्छे, इसमें यहाँ पे रिटर्न्स भी लिया होगा जिसने स्विंग पकड़ा होगा। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं बट थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अभी के लिए है जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये कप है, ये हैंडल है, वो पैटर्न दिखाई दे रहा है। एंड इस पैटर्न का मतलब होता है कि अगर ये पैटर्न बनता है हमारा, तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक 5x के आसपास जा सकता है। अब 5x कितने टाइम में जाएगा, इसकी कोई एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये है कि इन शॉर्ट अगर बात करें तो स्टॉक यहां से बुलिश हो सकता है। अब यहाँ पे जरूरी बात जो है ध्यान में देने वाली वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का जो है यहाँ पे नामो निशान थोड़ा कम ही दिख रहा है। एंड वॉल्यूम जो हमें दिखने लगा है वो यहाँ पे कहीं दिखने लगा है। मई 2021 से हमें थोड़ा सा दिखने लगा था, फिर डाउन चला गया था, फिर उसके बाद हमें दिखने लगा है दिसंबर 2022 से, और उसके बाद थोड़ा सा ये वॉल्यूम विजिबल रहा है। तो एक्चुअल में जो वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा आने लगा है, जो कि 12 करोड़ के आसपास का एवरेज उसमें वीकली आया है, वो 9 अक्टूबर 2023 से आया है। तो अक्टूबर 2023 से लेके चलते हैं। एंड इस बार जो वॉल्यूम आया है, इस बार तो बहुत ही स्ट्रांग आया है, 45 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है इस वीक में। एंड अभी तक का ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहा है। तो ये चीज जरूर है कि यहां से बुलिश पैटर्न जरूर बन रहा है। अब यहां पे मैं ये जो रेंज की बात करे थे, मैं यहां पे एक रेंज का इंडिकेटर लगा के देखना चाहूंगी। तो देखिए यहां पे तो जैसे कि मैंने बोला स्विंग के मौके काफी मिले थे, स्टॉक काफी ऊपर जो आया था जब ये स्टॉक तो काफी ऊपर लिस्ट हुआ था। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये कितने पे था, 358 का इसने हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा क्रॉल किया, उसके बाद भी ये 300 के आसपास घूमता रहा। उसके बाद से जब नीचे गया तो 5 साल तक इसी रेंज में रहा। और वो रेंज क्या है बेसिकली जो रहा है, तो ये लेके चलेंगे हम, ये लगभग 20 एंड 31 के बीच में रहा है। उसके बाद इसमें बीच में स्विंग के मौके भी इसने दिए हैं। बट अभी के लिए जो स्टॉक है, वॉल्यूम को अगर देखें तो बहुत अच्छा है। बट सिर्फ वॉल्यूम को देख के नहीं चल सकते हम, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें ध्यान में देने वाले थे। वॉल्यूम को हम थोड़ा सा, वॉल्यूम का जो डिलीवरी परसेंटेज है उसको भी देख के चलेंगे। अभी यहाँ पे रेंज बनती हुई दिखाई दी है। रेंज का फंडा क्या होता है, वैसे अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, मैंने बड़ी बार रेंज की बात करी है। तो रेंज में जब भी स्टॉक मिले तो उसको इमीडिएटली बाई कर लो। अब रेंज में ये नहीं है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेडिंग आती है, ग्रीन आती है, रेड आती है, ब्लू आती है। ब्लू का मतलब है न्यूट्रल, रेड का मतलब है स्टॉक नीचे जाएगा, एंड ग्रीन का मतलब है स्टॉक ऊपर जाएगा। अब कितना परसेंट जाएगा वो तो पैटर्न को एनालाइज करके ही पता चलता है। बट यहाँ पे कप एंड हैंडल का भी बना है तो वो भी इग्नोर ना करें। तो यहाँ पे अभी न्यूट्रल की शेडिंग बन रही है, और ये कब रेड या ग्रीन हो जाएगी उसका कोई पता नहीं। बट यहाँ पे जो लग रहा है वो लग रहा है कि ये ग्रीन ज्यादा हो सकती है रेदर देन रेड। तो मैं इसको हटा के एक बार बॉलिंजर बैंड लगा के देखना चाहूंगी। सो बॉलिंजर बैंड को अगर हम लगाएं तो यहाँ पे ये स्टॉक 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करा है। एंड काफी स्ट्रांग इसने यहाँ पे मारुगोजो कैंडल दिया है। तो ये एक बुलिश पैटर्न तो जरूर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड पहले जो इसका
बना था हमारे पास, वो बना था हमारा ड्रैगन फ्लाई डॉजी लेके चल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग लेगेड डॉजी तो है नहीं है। तो ड्रैगन फ्लाई बना था, ये अपने में एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो इसी के साथ चलते हैं हम एक बार इसके डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे देखिए, अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को एनालाइज करें तो यस, यहाँ पे हमें छोटा सा, यहाँ पे हमें हैमर मिला, उसके बाद हमें छोटा सा यहाँ पे स्पिनिंग टॉप मिला, फिर हमें इन्वर्टेड हैमर मिला, फिर ग्रेवस्टोन डोजी मिला, उसके बाद हमें मारूबोजू कैंडल मिला और हमें 20% का मूव मिला। उसके बाद हमें जो थर्सडे को है 6% के आसपास का, 5.5% के आसपास का डाउन मूव मिला, जो कि प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग आप बोलते हैं। तो अभी के लिए फिर से एक मारूबोजू कैंडल मिला है हमें। अब यहाँ पे मारूबोजू कैंडल तो मिला है, बट इसके साथ हमें डिलीवरी वॉल्यूम का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक अपनी R2 पे भी ट्रेड कर रहा है और R2 के पास ये ट्रेड कर रहा है, वहीं की रेजिस्टेंस ये फेस करके आया, तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉल करे। और ये जो तेजी आई है, इस तेजी की क्या वजह हो सकती है, तो उसके लिए चलते हैं हम एक बार BSE पे। BSE पे सबसे पहले तो देखिए, इसका प्राइस बैंड जो है ना वो 20% का है। एंड 23rd को एक न्यूज़ आई थी और वो न्यूज़ मॉर्निंग में आ गई थी। तो 23rd को क्या न्यूज़ आई थी, इनको एक ऑर्डर मिला था और वो कितने करोड़ का मिला था, 232 करोड़ का मिला था। तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं किस किस से ऑर्डर आया है। मैं इसलिए नहीं डिटेल में जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। एंड तो काफ़ी अच्छा, ये तेज़ी की वजह रही थी। अब यहाँ पे देखें इसका डिलीवरी परसेंटेज तो 39.56% गया। जिस तरीके का मूव मिला है और जिस तरीके का वॉल्यूम आया है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो डिलीवरी परसेंटेज गया है इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके का वॉल्यूम आया है, मूव मिला है, तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग सारा कुछ देखा है। नो डाउट यहाँ पे अकोमुलेट भी किया गया है, बट जिस तरीके का ये स्ट्रेंथ अभी दिखानी चाहिए थी, इसको मेरे को लगता नहीं है उतनी दिखाई है। तो बेसिकली अभी ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं जाएगा, बट ये ज़रूर चांसेस मुझे लग रहा है, जो कि मैंने पहले बोला कि क्रॉल कर सकता है। एक तो ये अपनी रेजिस्टेंस 2 पे है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने वीकली चार्ट पे एक्सप्लेन किया है, ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चला हुआ। तो वो सारी चीज़ों को मिला के देखें तो मुझे लगता है क्रॉल कर सकता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम वाला जो फैक्टर आ जाता है ना, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग गया है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे एंड लाइव मार्केट में देखेंगे कि ये क्या करता है अब स्टॉक। क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बट इतनी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है कि बस ये भागता ही रहे। तो अभी एक चीज़ और बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे इस चीज़ का दे सकते हैं कि ये स्टॉक में अभी वॉल्यूम दिखने लगा है, तो वॉल्यूम कितना सस्टेन करता है यहाँ पे। जैसे कि वेडनेसडे को यहाँ पे वॉल्यूम आया लगभग 12 करोड़ के आसपास का NSE पे, एंड 11.5 करोड़ के आसपास का, एंड नेक्स्ट डे वॉल्यूम डाउन चल के चला गया 7 करोड़ के आसपास का। अब फिर से वॉल्यूम स्पाइक अप किया है उसके न्यूज़ के वजह से, एंड 23rd ऑफ अगस्त को 24 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है NSE पे। BSE को मिला के ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक बार मनी कंट्रोल पे भी हम चलते हैं। मनी कंट्रोल पे देखते हैं कि इसके जो एवरेज है वॉल्यूम की, उस पर क्या फ़र्क यहाँ पे देखने को मिला है। सो लेट्स जस्ट टेक ए क्विक पीक, क्योंकि यहाँ पे वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम का एक बार देख लेते हैं। अभी कुछ ये दिखा नहीं रहा है, लेट्स जस्ट ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो आप क्लियरली देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंप किया है, एंड उसके हिसाब से डिलीवरी परसेंटेज ठीक है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं गया, पर आप वॉल्यूम के हिसाब देखिए, क्योंकि 4 करोड़ पे 41% का जा रहा है एंड 27 करोड़ पे 30% का जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा जंप है। यहाँ पे भी आप ग्रीन जो है उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज उस तरीके से बोला जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग आया है यहाँ पे। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ रहा है, हालांकि उसके मुकाबले नंबर्स को देखें तो नहीं बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम एंड बाकी सारी चीज़ों को देख के चले तो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक इंडिकेशन ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है। अब RSI की बात करें, डेली चार्ट पे RSI जो है हमारी 71.90 पे है, एंड यहाँ पे RSI जो हाई गई है यहाँ पे, वो यहाँ पे 82.69 गई है। उससे पहले जो RSI हाई गई थी वो गई थी 92। तो 92 के आसपास तो मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं, बट यस 80 के आसपास भी RSI को जाने के लिए अभी काफ़ी सारा रूम पड़ा हुआ है। 8 पॉइंट्स है जो ये मूव कर सकती है, और 80 के आसपास से ये रिवर्सल भी लेती है, 79 के आसपास से ये रिवर्सल लेती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ से रिवर्सल लेती है। तो RSI अभी भी उस पॉइंट पे है कहीं ना कहीं जहाँ से रिवर्सल लेती है, तो हो सकता है कि RSI थोड़ी सी यहाँ पे सेटल हो। एक बार वीकली RSI इसके चेक कर लेते हैं, जो कि हमने करी नहीं। तो वीकली RSI जो है 64.15 पे है। RSI यहाँ से निकल के 40s की रेंज से 60s की रेंज में जा रही है, एंड अभी ये साइडवेज मार्केट थी,
हालांकि यहाँ पे अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, थोड़ा सा साइडवेज हो गया था यहाँ से, जब तक हमें अप ट्रेंड था तब तक ये RSI ऊपर थी, जैसे ही नीचे गया तो साइडवेज हो गई थी मार्केट, एंड अभी ये फिर से अप ट्रेंड में जा रही है। RSI हो सकता है कि 60 को टेस्ट करने आए, तो अगर उस चीज को ध्यान में रख के चले हम, तो यहाँ पे ये जरूर है कि RSI डेली चार्ट को अगर देख के चले तो मुझे लगता है कि RSI थोड़ा सा सेटल जरूर हो सकता है फिर से हमें कहीं ना कहीं 63-64 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे, क्योंकि नो डाउट वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो अभी बेसिकली अगर बात करें तो मैं भी थोड़ी सी न्यूट्रल हूं, मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आई हैं वो थोड़ा सा जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो थोड़ा सा, जैसे वॉल्यूम है या डिलीवरी परसेंटेज है, बाकी सारी चीजें, तो वो थोड़ा सा ना मिक्स से सिग्नल दे रही हैं। क्योंकि अगर R2 को देखा जाए तो स्टॉक R2 पे है तो रेजिस्टेंस लगनी चाहिए, तो यहाँ पे स्टॉक क्रॉल करना चाहिए। बट RSI को देखें, RSI के पास ठीक है रूम है, बट वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम इतना ज्यादा स्ट्रांगली मूव किया है कि यहाँ पे बुलिश पैटर्न जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड डिलीवरी परसेंटेज को अगर एवरेज निकाल के देखें, जो कि हमने यहाँ पे देखा, तो भी ये बुलिश पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है ये निकल जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे दुविधाजनक स्थिति तो है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जो मैंने रेंज की बात करी थी कि डेली चार्ट पे हम लगा के देखेंगे, तो यहाँ पे रेंज बनी है, यहाँ पे रेंज बनी है, यहाँ पे रेंज बनी है, उससे पहले यहाँ पे रेंज बनी थी। तो रेंज का एक बार पैटर्न ले लेते हैं कि जब ये निकलता है रेंज से तो कितने परसेंट के मूव देता है। यहाँ पे रेंज से निकला है, यहाँ तक के इसने मूव दिए हैं, नीचे आया है, 45% के मूव दिए थे, नीचे आया था, फिर उसके बाद फिर नीचे आया, फिर से इसने एक रेंज बनाई, तो यहाँ पे इसने अगेन 45% के ही मूव दिए। उसके बाद इसने कोई रेंज नहीं बनाई है, नीचे आया है, और उसके बाद अगेन 42% के मूव दिए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या करता है। तो 45% के मूव मेरे को लगता है हम लेके चल सकते हैं। यहाँ पे छोटू से मूव मिला है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। ये वाली रेजिस्टेंस जो यहाँ पे कोई इतनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी नहीं, ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 5 साल तक ट्रेड करता रहा है स्टॉक इस रेंज में। तो ये 5 साल कॉन्टिन्यूस जो रेजिस्टेंस रही है, एंड फिर उसके बाद बहुत पुरानी ये रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हिकअप तो इसको लगेगा। अगर बहुत जिस तरीके से वॉल्यूम स्पाइक अप किया है, अगर वॉल्यूम सस्टेन कर जाता है तब तो ये स्टॉक निकल सकता है, बट स्टॉक को निकलने के थोड़े से दुविधाजनक स्थिति भी लग रही है। तो अभी देख लेते हैं हम कि जब यहाँ पे रेंज से निकला तो 45% के हम मूव लेके चलेंगे। 37 ये हो चुके हैं, एंड 45% हमारे कहीं ना कहीं इसके आसपास के बनते हैं, 2771 के आसपास के। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा क्रॉल करेगा। तो अगर उस चीज को ध्यान में रख के चले तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे वो पैटर्न आ चुका है कि स्टॉक क्रॉल कर सकता है और उसके बाद थोड़ा सा मूव दे सकता है। तो अभी फ्रेश एंट्री की अगर हम यहाँ पे बात लेके चलें, देखिए ट्रेडिंग व्यू का तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग बाई का है, बट जो चीजें मैंने मेंशन करी हैं, मैं यहाँ पे होती तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाती। मैं थोड़ा सा देखती मार्केट में क्या हो रहा है। मैं एंट्री तब बनाती या तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता, जो कि है ये वाली 30 की, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता। अब आप बोलेंगे कि 30 के उसमें तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कितना जाएगा। तो यहाँ पे 17% 18% के आसपास का मूव हम मिस कर सकते हैं। तो देखिए ठीक है, अपना अपना सबका अपना अपना फंडा होता है। लॉन्गर रन के लिए अगर आपको एंट्री बनानी है तो लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है फिर भी बनाई जा सकती है, बट शॉर्टर रन के लिए यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी दुविधाजनक स्थिति है। या तो आप वॉल्यूम अगर ये सस्टेन करता है तो मुझे लगता है एंट्री बनाई जा सकती है, और अगर वॉल्यूम ये सस्टेन नहीं करता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चले तो ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये 5 साल लगातार इस रेंज में इसने ट्रेड किया है। दूसरा ये बहुत पुरानी रेजिस्टेंस है। तीसरा ये स्टॉक R2 पे ट्रेड करा है। चौथा यहाँ पे RSI उस पॉइंट पे जहां से ये थोड़ा सा रिवर्स हो सकती है। पांचवा जो वीकली RSI है वो उस पॉइंट पे है जहां से वो 60 को टेस्ट करने आ सकती है। तो बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं कि जो बोल रही है कि रुक जाना चाहिए, और बड़ी सारी ऐसी चीजें जो बोल रही है कि जा सकता है। वो जाने वाला क्या है कि वॉल्यूम बहुत अच्छे तरीके से स्पाइक अप किया है। तो इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम कल भी अगर सस्टेन करता है, क्योंकि कल मंडे है, तो कल भी अगर सस्टेन करता है तो देख सकते हैं हम, क्योंकि न्यूज के जो न्यूज आई है वो नो डाउट बहुत अच्छी न्यूज है, बट इतना ज्यादा भागने वाली न्यूज नहीं है। अब इतना ज्यादा भागना ये सिर्फ इसलिए हो सकता है कि बड़े टाइम के बाद ये निकला है एंड कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है, तो ये निकल सकता है, तो एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है। तो वो एक्सेप्शनल सिनेरियो है। अगर टेक्निकल्स को पूरी सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना है तो आप देख सकते हैं, कॉल आपकी है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई भी बाई सेल और होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।